चलिए आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ जो ट्रस्ट वॉलेट है। अगर आपके पास कीज़ हैं और आपका ट्रस्ट वॉलेट आपके मोबाइल से डिलीट हो गया है तो उसको कैसे इंपोर्ट करना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाइएगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा उससे आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन होगा। आप जब इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, मैं आपको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वॉलेट है तो मैं एक ऐड ऑन वॉलेट इसमें ऐड करता हूँ जिसको मुझे इंपोर्ट करना है। मैं ऊपर प्लस के साइन पे गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए, क्रिएट अ वॉलेट, क्रिएट अ न्यू वॉलेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप नया बना रहे हो वॉलेट तो आप क्रिएट अ वॉलेट करोगे, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपके पास 12 अक्षर की वो चाबियाँ रखी हुई हैं, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट को आपको टच करना है। और ये वॉलेट मल्टी कॉइन वॉलेट है, लेकिन कौन से स्मार्ट चेन पर है? ये इथेरियम पर है, इसका ब्लॉकचेन, या फिर BNB पर है, पोल्काडॉट पे है, XRP पे है, पॉलीगॉन पे है, स्टालर पे है, किसके ऊपर इसका ब्लॉकचेन है? तो हमारा ब्लॉकचेन है BNB स्मार्ट चेन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा वॉलेट, और इस वॉलेट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, वॉलेट 111 कर देता हूँ मैं इसे, और मैं इसका फ्रेज़ डालता हूँ। जो भी 12 डिजिट की चाबियाँ अभी मैं वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखते हैं इसके बाद क्या रिस्पांस देता है। तो मैंने ये फ्रेज़ इसमें एग्जीक्यूट कर दिया है। चलिए अभी कोशिश करते हैं इसको नेक्स्ट मूव पर जाने की, इंपोर्ट करते हैं इसको, देखते हैं ये वॉलेट इंपोर्ट होता है या नहीं। योर वॉलेट वॉज सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ये देखिए इस तरह का मैसेज आएगा आपको, और इसे जब आप डन करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है। मैं आपको ऐड टोकन, कस्टम टोकन का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि इस वॉलेट में ऑलरेडी जो फ़ंड है वो पड़ा हुआ है। ये देखिए, जैसे इस वॉलेट को मैं ऑन करूँगा, इस वॉलेट में पड़ा हुआ फ़ंड जो है वो मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये वो वॉलेट है जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है, आप सबके सामने है ये, क्योंकि ये किसी दूसरे मोबाइल में था बट वो वहाँ से डिलीट हो गया किसी वजह से, तो अब इसे इस तरह से इंपोर्ट किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे PVC का ID कैसे लगाना है, क्योंकि मेटा टोकन जो हमारा है, जितने लोग भी PVC मेटा टोकन को फ़िलहाल परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर है। मैंने आपको वॉलेट इंपोर्ट कैसे करना है ये बताया। अभी यहाँ से ID लगाते हैं, हम जाते हैं सीधा pvcmeta.io के ऊपर, pvcmeta.io। Yeah, swag. डॉट कुठे गेला? चलिए pvcmeta.io को सर्च करते हैं, और ये स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करना है आपको। ये देखिए, स्मार्ट चेन वॉलेट के साथ आपको ये कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपको PVC मेटा टोकन बाय करने का एक ये परमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगा, आप सबसे ऊपर pvcmeta.io को टच करेंगे और बाय का ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, हम इसे मैक्सिमम करते हैं, 54 है, तो जितना है उससे एक कम आप लीजिए, तो ये अटकेगा नहीं कभी। आप इसे डायरेक्टली बाय एंड स्टेक के ऊपर जाएंगे, और बाय एंड स्टेक के ऊपर जाने से आप देखिए यहाँ पर 54 था, हमने 54 में से 53 लिया। पासवर्ड डालते हैं, और ये इस तरह से देखिए 15 मेटा टोकन्स आ रहे हैं आज। अगर आप 5,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो मुश्किल से 15-16 के आसपास आपको ये मेटा टोकन्स आ रहे हैं। इसको कंफर्म करते हैं, और आप देखिए ये रिसीव हो गए हैं, 15 टोकन ख़रीदे हैं, और साथ में इसके साथ में जो एक्स्ट्रा 50% मिले हैं हमें, तो टोटल 23.90, यानी कि टोटल 23 टोकन PVC मेटा के मिले हैं। अब इसमें से जो भी रिलीज़ होंगे, ये रिलीज़ेबल जो हैं टोकन्स, वो धीरे धीरे करके 23 टोकन ये रिलीज़ होंगे सिस्टम से, लेकिन 2.25 की गति से आएंगे। तो बड़ी धीमी गति है, लेकिन जैसे जैसे टोकन की वैल्यू बढ़ेगी ये अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देने वाला है।
तो आज 3.32 BUSD का हमारा PVC मेटा टोकन हो गया है और बहुत जल्दी ये आपको शूट करता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जब आप PVC टोकन को ऐड करना चाहते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो ये देखिए नीचे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सिर्फ कॉपी कीजिएगा। यहाँ से आपको ये कॉपी करना है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपीड का ऑप्शन है, ये कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद ऊपर से जो क्रॉस दिखाई दे रहा है आप वहाँ से कट कीजिए। वॉलेट में आइए, नीचे आप देखिए यहाँ से ये चला गया है। देखिए $55 यहाँ से कट हो गए हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो 2 राउंड डॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको टच करना है और प्लस के साइन को टच करना है। जैसे आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेम ये आपसे पूछेगा, क्योंकि ये BNB का ही वॉलेट है तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसने, वरना इथेरियम और BNB में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता। तो जब भी इथेरियम या BNB में से ऑप्शन है आप BNB को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट किया तो नीचे अपने आप देखिए PVC मेटा टोकन दिखाई देने लगा। डन कर देना है आपको और ये आपके वॉलेट में इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है। और अपने मोबाइल में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑन करके ना रखें। ट्रस्ट वॉलेट में ये 3 चीज़ें ही काम की हैं, तो आप ये 3 चीज़ें ऑन कीजिए और ये तीनों चीज़ें आपके अगर मोबाइल में हैं तो आपका काम चल जाएगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। और इस वक्त जो पर्लवाइन में रिसीविंग एड्रेस मांगा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो URL मांगा जा रहा है, पर्लवाइन के यूज़र सभी लोग परेशान है कि ये URL हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये टोकन ऐड करने के बाद आप जब PVC मेटा को टच करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिसीव और सेंड का ऑप्शन आता है। आपको रिसीव को टच करना है। जैसे आप रिसीव को टच करेंगे ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये आपका जो एड्रेस है, ये आपके PVC मेटा का एड्रेस है। और जिसके भी ट्रस्ट वॉलेट में PVC ऐड है आप ये एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और पर्लवाइन के URL में ले जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। बट थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी आपको पूरा प्रोसेस पता नहीं है। और अगर एक बार आपने ये इसे अटैच कर दिया तो उसके बाद डिलीट का ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए बड़े IDs जो हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग होता है और आपसे ये वॉलेट और इसका पासवर्ड डिलीट हो जाता है तो आपको फिर रिकवरी नहीं होगी इसकी। और ये सारे का सारा फ़ंड जब भी आपके पर्लवाइन के वॉलेट में आएगा, जब आप उसे विड्रॉल करेंगे तो वो इसी ट्रस्ट वॉलेट में आकर के मिलेगा और ये आपके पास है नहीं। तो अगर आप इसे खो सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है अपने मतलब डिसीजंस पे या फिर अपने मोबाइल के ऊपर कि भाई किसी दिन मैं खो सकता हूँ, किसी दिन मेरा मोबाइल जा सकता है और मैंने ट्रस्ट वॉलेट का ये टोकन एड्रेस जो है वो लिख करके नहीं रखा हुआ है, या फिर इसका जो सीड है वो मेरे पास नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अभी इसे एंगेज ना करें। क्योंकि ऐसा करने से अगर ये खो गया तो सारे का सारा पर्लवाइन का जितना भी DP आएगा और जो कन्वर्ट होगा वो इसी वॉलेट में आएगा। तो आपको ये बचा करके भी रखना है। जितने लोगों को ये संभाल के रखने के लिए आएगा वो लोग इसे अटैच करें, वरना बाकी लोग P2P के लिए वेट करें, क्योंकि पर्लवाइन में P2P का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। हम आपस में लेन देन ज़रूर कर सकते हैं। इसको अटैच कर देने का मतलब है परमानेंटली आपने अपना एड्रेस फिक्स कर दिया है। अब इसके अलावा कभी भी आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो डिपॉजिट एड्रेसेस हैं एक बार उसमें किसी सिस्टम को अटैच कर दिया गया तो वो हमेशा वही रहता है। अगर वहाँ पे एड्रेस एडिट का आएगा तो कोई भी किसी का भी एड्रेस डाल करके उसे पेस्ट कर सकता है, इसलिए सिस्टम उसे जैसे आप उसमें डालेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देगा और वो एड्रेस जो है वो फिक्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आप अगर ये एड्रेस डाल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप कीजिएगा। और अगर आपके साथ में गड़बड़ियाँ होती रहती हैं तो कोशिश कीजिए अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए। थोड़े टाइम के बाद जब सिस्टम चीज़ें रिलीज़ करने लगे, DP से PVC मेटा टोकन रिलीज़ करने लगे, फिर आप उसे कीजिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा कर के डिटेल्स देखिएगा। मैंने वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं कि बाइनेंस कैसे बनाना है, KYC कैसे करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, PVC टोकन कैसे परचेज़ करना है, फ़ंड को कैसे ट्रांसफ़र करना है, BUSD कैसे परचेज़ करना है, BNB कैसे परचेज़ करना है, उसे ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेकर के जाना है। तो ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पर शेयर की हुई हैं। तो आप प्लीज़ समय निकाल करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोज़ को फॉलो करें। इसी वीडियो के थ्रू आपको, इसी डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।